दोस्तों सन 2018 में पूरी दुनिया की जनसंख्या थी 7.5 बिलियन यानी करीब 750 करोड़। और फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के एक सर्वे के अनुसार सन 2018 में 24 करोड़ लोग रेगुलरली फुटबॉल खेलते थे और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है और इसीलिए फुटबॉल दुनिया का मोस्ट पॉपुलर गेम है। और बस इतने ही नहीं, फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। जब ये टूर्नामेंट सन 2018 में खेला गया था तो इस वर्ल्ड कप को देखने वालों की कुल संख्या थी 357 करोड़। इसका मतलब ये है कि इस टूर्नामेंट को जब दुनिया की आधी आबादी ने देखा था, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन 357 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ लोग ये वर्ल्ड कप रेस्टोरेंट पर बैठकर देख रहे थे। और इसीलिए आज की तारीख में द सुल्तान ऑफ द स्टेप ओवर रॉकेट रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पे 278 मिलियन फॉलोअर्स है, मतलब 27 करोड़ 80 लाख। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये नंबर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन क्यों किसी फुटबॉल स्टेडियम में लोग आपस में लड़ने लगे और इसी बीच 126 लोगों की मौत हो गई। आखिर कैसे किसी फुटबॉल ग्राउंड में अचानक बिजली गिर गई और इसी बीच कई लोग मारे गए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन फुटबॉल इतिहास के उन शॉकिंग घटनाओं के बारे में जो आपको रियली शॉक्ड कर देगी। आप भावनाओं में बह जाओ, इससे पहले इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। नंबर 1, घना डिजास्टर 2001। वेस्ट अफ्रीका में घना कंट्री की कैपिटल एक्रा सिटी में 9 मई 2001 को बहुत अजीब ट्रेजेडी हुई। ये घटना एक्रा स्पोर्ट स्टेडियम में घटी थी और इस इंसिडेंट के बाद इस स्टेडियम का नाम बदलकर ओहेन डिजान स्टेडियम रख दिया गया। एक्चुअल में वो ये था कि इस मैदान पर दो टीमें उतरी, पहली हार्ट ऑफ ओक, दूसरी एसेंटिक कोटोको। लेकिन लास्ट में हार्ट ऑफ ओक ने 2 गोल कंप्लीट किए और वहीं एसेंटिक कोटोको ने एक ही गोल कंप्लीट किया। लेकिन कोटोको के फैंस का मानना ये था कि हार्ट ऑफ ओक ने कहीं ना कहीं चीटिंग की है और इसी के चलते स्टेडियम में बैठे एसेंटिक कोटोको के प्रशंसकों ने विरोध किया। इस मुद्दे पे बात इतनी आगे बढ़ गई कि लोग दंगे करने के लिए उतर आए। 40,000 लोगों की कैपेसिटी के इस स्टेडियम में भयानक टकराव हुआ, जहां पुलिस कर्मी भी इस लड़ाई को खत्म करने में नाकाम रहे। इस इंसिडेंट के अंदर 126 लोगों की मौत हो गई और इसीलिए ये फुटबॉल इतिहास की सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी थी। नंबर 2, पोर्ट सैड स्टेडियम, इजिप्ट 2012। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न में मौजूद इजिप्ट के इजिप्शियन लीग में अचानक हिंसा फैल गई। 1 फरवरी 2012 में एल मैजरी और एल अहली के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ। एल मैजरी ने इस मैच को 3-1 से जीत लिया। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये है कि एल मैजरी ने ये मैच को जीता, उसके बावजूद भी एल मैजरी के फैंस ने ही हिंसा पैदा कर दी। ये कितना दर्दनाक होगा सुनो। एल मैजरी के फैंस ने स्टेडियम्स के गेट को बंद कर दिया जिससे एल अहली के फैंस भाग ना पाए। फिर मैसरी के प्रशंसकों ने चाकू, फायरवर्क्स और अन्य हथियारों के साथ धावा बोल दिया। उन्होंने एल अहली के प्रशंसकों पर हमला कर दिया जो स्टेडियम के गेट बंद होने के कारण भाग भी ना सके। कुछ लोगों पे हाथापाई की, कुछ लोगों पे चाकू से वार किया तो कुछ लोगों को स्टैंड से ही फेंक दिया। इस दर्दनाक हादसे में कुल 74 लोगों की हत्याएं की गई और कम से कम 500 लोग बेरहमी से चोटिल हो गए। इस हादसे के बाद इतनी बड़ी लापरवाही के चलते द नेशनल फेडरेशन ने EFF यानी इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशन को 2 साल के लिए बैन कर दिया। नंबर 3, एलिस पार्क ट्रेजेडी, साउथ अफ्रीका 2001। हो सकता है आपको मेरी इस बात पर विश्वास ही ना हो, लेकिन ये सच है। 11 अप्रैल सन 2001 में साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी के एलिस पार्क स्टेडियम में एक भयानक डिजास्टर हुआ। 11 अप्रैल को ही साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी टीम कैजर चीफ्स और ऑरलैंडो पायरेट्स के बीच एक मैच हुआ। जिस स्टेडियम में ये मैच हुआ था
उस स्टेडियम की कैपेसिटी 60,000 लोगों की थी, लेकिन वहां 80,000 लोगों को ठूस दिया गया और फिर इसी मैच के चलते वहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में 43 लोगों की मौत हो गई और 158 लोग घायल हो गए। ये इंसिडेंट हुआ था सन 2001 में और यहाँ से 10 साल पहले भी इन दोनों टीम के मैच में ये हो चुका था, बस स्टेडियम अलग था। एक्चुअल में सन 1991 में साउथ अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय टीम ऑरलैंडो पायरेट्स और कैजर चीफ के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। ये मैच ऑकनी सिटी के ओपनहेमर स्टेडियम में खेला गया था और इस मैच के दौरान प्रशंसकों ने चाकू निकाल लिए और आपस में लड़ने लगे और इसी इंसिडेंट में 42 फैंस की मौत हो गई। मतलब दो टीम के पीछे दो भयानक दुर्घटनाएं हुई और इस दूसरे हादसे को ऑकनी डिजास्टर का नाम दिया गया। नंबर 4, ज़ैम्बिया प्लेन क्रैश इन गैबन 1993। 27 अप्रैल सन 1993 की शाम ज़ैम्बियन एयरफोर्स का एक DHC-5 बफेलो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिब्रेली गैबन से उड़ान भरने के बाद अटलांटिक ओशियन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये फ्लाइट ज़ैम्बियन नेशनल फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफायर खेलने के लिए डकार शहर में ले जा रही थी, लेकिन इन यात्रियों का सफर शुरू तो हुआ मगर कभी खत्म ना हुआ। इस एक्सीडेंट में मिलिट्री प्लेन में बैठे सभी 30 यात्रियों की मौत हो गई और इस 30 में से 18 फुटबॉल प्लेयर्स थे और इस एक्सीडेंट के पीछे एक मैकेनिकल फॉल्ट को कारण बताया गया। नंबर 5, बेनेट टिशैडी ट्रेजेडी DR कॉन्गो 1998। 26 अक्टूबर सन 1998 में बैन टिशैडी के ईस्टर्न में एक फुटबॉल मैच चल रहा था जहां ये खेल 1-1 की बराबरी पर खड़ा था। एक तरफ बैन टिशैडी टीम थी और दूसरी तरफ बैसेंग टीम थी, लेकिन इसी दौरान स्टेडियम में अचानक बिजली गिर पड़ी, लाइटनिंग स्ट्राइक आ गई। इसी दौरान पिच पर खड़े 11 लोग बिजली के झटके से मारे गए और बचे 30 लोग बुरी तरह जल गए। अब यहाँ पर भयंकर चौंकाने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट के पीछे की वजह लोग काले जादू यानी ब्लैक मैजिक को मानते हैं। उनके मुताबिक काले जादू से ये लाइटनिंग स्ट्राइक गिराई गई, लेकिन ऐसा क्यों, ये जानकर आप चौंक जाओगे। दो टीम का यहाँ मैच चल रहा था, पहली बैन टिशैडी, दूसरी बैसेंग। अब यहाँ पर गौर करना, ठीक है, एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। इस बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई और ये 11 के 11 लोग बैन टिशैडी टीम के फुटबॉल प्लेयर्स थे। हाउ इट इज पॉसिबल? जब दो टीम एक मैदान पर खेल रही है, दोनों टीम एक साथ खेल रही है और अचानक बिजली गिरती है, तो एक ही टीम के प्लेयर क्यों मारे जाते हैं और पूरे के पूरे 11 प्लेयर क्यों मारे जाते हैं, जबकि दूसरी टीम के प्लेयर सही सलामत रहते हैं? दैट इज मिस्ट्री। तो दोस्तों बस यही थे अफ्रीका के फुटबॉल इतिहास के सबसे भयानक इंसिडेंट। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो